इस महिला का नाम है शाबानो। आप अगर जरा भी न्यायिक प्रक्रिया या राजनीतिक गतिविधियों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने जरूर इस महिला का नाम सुना होगा। इस महिला के साथ हमारी लोकतांत्रिकता ने भद्दा मजाक किया था और न्याय के नाम पर ऐसा अन्याय हुआ था जिससे भारत की राजनीति की दिशा और दशा हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। एक समुदाय द्वारा अपनी मान्यताओं को किसी भी हद तक जाकर थोपने की जिद ने इस देश की सरकार और न्यायपालिका को ऐसा बंधक बनाया। उसके बाद देश के लोकतांत्रिक और सामाजिक ढांचे में बुनियादी बदलाव आ गया और देश में सांप्रदायिकता गहरी होती चली गई। आज की इस वीडियो में अत्यंत सरल भाषा में बात कर रहा हूं देश के बहुचर्चित मुकदमे शाहबानो केस के बारे में, जिसे आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। आज हम आपको शाहबानो का वो मामला फिर से याद दिला देते हैं, क्योंकि जब भी मुस्लिम महिलाओं के हक की बात उठती है इस मामले को ही याद किया जाता है। प्रधानमंत्री के ऊपर कौन दबाव आए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक पार्लियामेंट के कानून के जरिए बदलने का फैसला लिया। शाहबानो केस को समझने के लिए हमें शुरू से समझना चाहिए ताकि इस अहम मामले को गहराई से समझ सकें और इस मामले को लेकर अपनी एक ठोस राय बना सकें। शाहबानो मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाली एक मुस्लिम महिला थी। साल 1932 में शाहबानो का निकाह हो गया। शाहबानो का निकाह हुआ इंदौर के जाने माने वकील मोहम्मद अहमद खान से। निकाह के करीब 14 साल तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा। 5 संतानें भी हुई, लेकिन साल 1946 तक आते आते शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी का नाम था हलीमा बेगम। क्योंकि मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को तलाक दिए बगैर दूसरा, तीसरा, चौथा निकाह कर सकता है, तो वकील साहब ने भी कर लिया। इसके बाद दोनों पत्नियां साथ रहीं, लेकिन साल 1975 में शाहबानो को घर से निकाल दिया गया। शाहबानो को अपने हालातों पर छोड़ दिया गया क्योंकि अभी तक वकील साहब ने तलाक नहीं दिया था और शाहबानो को यह कह दिया कि तुम्हें गुजारे के लिए हर महीने 200 रुपये देता रहूंगा। तो कुछ साल तक शाहबानो को गुजारे के लिए उसके शोहर 200 रुपये देते रहे, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि उन्होंने वो राशि देनी बंद कर दी। शाहबानो खुद अपने हिसाब से कमाए और खाए। अब गौर करने वाली बात है कि शाहबानो की उस वक्त उम्र 60 से अधिक थी, तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वो वृद्ध हो चली थी। गुजारा चलाने के लिए साल 1978 में शाहबानो ने इंदौर की अदालत में एक केस दर्ज किया और अदालत से मांग की कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट CRPC की धारा 125 के तहत उसे 500 रुपये गुजारे भत्ते के रूप में दिए जाएं। शाहबानो के पति थे इंदौर के माने हुए वकील। इसी बीच अहमद खान ने 6 नवंबर 1978 को शाहबानो को तलाक दे दिया। साथ ही उन्होंने कोर्ट में 3000 रुपये की रकम कोर्ट में जमा कराते हुए कहा कि ये महर की राशि है जिसे वो लौटा रहे हैं। महर मुसलमानों में एक तरह की रस्म है जहां पति पत्नी को गुजारे के लिए अदा करता है। फिर अगले साल यानी अगस्त 1979 में इस मामले में इंदौर की निचली अदालत का फैसला आया और उन्होंने अहमद खान से शाहबानो को 25 रुपये प्रति माह बतौर भत्ता देने के लिए आदेश दिया। यानी शाहबानो को 25 रुपये में जीवन चलाना था। कानून के जानकार कहते हैं कि पति की शुद्ध कमाई में से 20 से 25% तक का हिस्सा तो भत्ते के रूप में होना ही चाहिए। और अहमद खान तो वकील थे, उनकी कमाई उस जमाने के हिसाब से अगर अंदाजा लगाएं तो 5000 रुपये के लगभग तो रही ही होगी। तो ऐसे में 25 रुपये का भत्ता बहुत कम प्रतीत हो रहा था। इसी कारण शाहबानो ने 1980 में हाईकोर्ट में केस दर्ज किया और मांग की कि भत्ते की रकम को बढ़ाया जाए। 1 जुलाई 1980 को हाईकोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर शाहबानो के पक्ष में फैसला देते हुए गुजारे भत्ते में इजाफा करते हुए इसे 179 रुपये 20 पैसे कर दिया। लेकिन अहमद खान यहीं रुकने वाले नहीं थे। फिर वो इस फैसले के विरुद्ध भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट गए। यहाँ पर देश के कानून की 2 धाराओं का आमना सामना होता है और एक दिलचस्प मोड़ आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो की वकील पति ने अपने पक्ष में मुख्य रूप से 2 दलीलें रखीं। पहली ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पति को मेहर की रकम चुकाने के बाद वो और भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक की स्थिति में शोहर को सिर्फ इद्दत की मियाद यानी 3 महीने तक तलाकशुदा बीवी को गुजारा देना होता है। इद्दत का वह समय होता है जब 3 तलाक के बाद किसी महिला को दूसरा निकाह करने के लिए कुछ समय रुकना होता है। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या बला है, क्या होता है। देखिए, देश के कानूनों के 2 रूप हैं। एक क्रिमिनल कानून है
इसके अंतर्गत सभी अपराध आते हैं, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, हमला और बलात्कार समेत किसी भी तरह का अपराध जो कि देश के सभी नागरिकों पर एक समान लागू होते हैं। इसमें जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाता। दूसरे तरह के कानून होते हैं सिविल कानून। इन कानूनों के अंतर्गत विवाह, तलाक, संपत्ति और भत्ते से जुड़े मामले आते हैं। अहम यह है कि भारत में ये कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू नहीं होते। इन मामलों में मुसलमानों के लिए अलग कानून है। सिविल मामलों में शरीयत का कानून अमल में लिया जाता है और शरीयत की व्याख्या इस तरह से है कि कोई भी मुसलमान पुरुष तलाकशुदा बीबी को जीवन चलाने के लिए भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। तो शाहबानो के पति ने इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल किया और भत्ता देने की बाध्यता से मुक्त होने की बात कही। अब यहां पर कानून की दो धाराओं का खेल समझिए। वो दो धाराएं हैं, एक तो है धारा 125, दूसरी है धारा 127। शाहबानो ने धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगा। काबिले गौर है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत ही दिया था। सीआरपीसी की धारा 125 कहती है कि बेसहारा, त्यागी गई या तलाकशुदा औरतों को अपने पति से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते वो पति खुद मोहताज न हो। इसी धारा के तहत असहाय माता पिता भी सहायता के लिए अधिकार मांग सकते हैं। तो शाहबानो अपने पति से इसी प्रावधान के तहत मांग कर रही थी, लेकिन शाहबानो के पति धारा 127 के जरिए गुजारा भत्ता रद्द करने की मांग कर रहे थे। तो ये धारा 127 क्या कहती है? धारा 127 कहती है कि किन परिस्थितियों में कोर्ट गुजारे भत्ते को कैंसिल कर सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है। यानी 125 के तहत तो गुजारा भत्ता मिलने के नियम बताए गए हैं और 127 में उसमें बदलाव की शर्त और नियम बताए गए हैं। 127 धारा के दूसरे सेक्शन के बी खंड में यह दर्ज है कि पर्सनल लॉ के तहत अगर व्यक्ति को तय रकम मिल चुकी है तो ऐसे केस में कोर्ट गुजारे भत्ते को कैंसिल कर सकता है। तो यह दिलचस्प कानूनी पेज था। अब जानिए कि इस दुविधा में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सबसे पहले 3 फरवरी 1981 में 2 जजों की बेंच द्वारा सुना गया। इन 2 जजों, जिनमें मुर्तजा फजल अली और एस वर्धराजन शामिल थे, मामले की गंभीरता को देखते हुए इस बेंच ने बड़ी बेंच को यह मामला सुनने के लिए रेफर कर दिया और इस मामले को 5 जजों की बेंच द्वारा सुना जाने लगा। इसी बीच इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ए हिंद पक्षकार बन गए। इस 5 जजों वाली बेंच में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ समेत 4 जज और शामिल थे। इस मामले की सुनवाई करीब 4 साल तक चलती रही और को सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सही ठहराया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के दौरान देश में सिविल कोड की कमी पर भी अपनी बात रखी और इसकी कमी को इंगित किया। सरकार से कहा कि इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। शाहबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही कई मुस्लिम तबकों में गहरे गुस्से और रोष का असर देखने को मिला और कई संगठन इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतर आए। कई मुस्लिम तबकों को इस बात की आपत्ति थी कि इस फैसले ने उनके धार्मिक अधिकारों का हनन किया है। उनका कहना था कि मुस्लिम होने के कारण उनकी इस देश में अलग पहचान है और इसलिए इस फैसले को शरई कानून की निगाह से देखा जाना चाहिए, न कि सीआरपीसी के कानून से। दिलचस्प बात थी कि यह पहला मामला नहीं था जब ऐसा हुआ हो। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही 2 मामलों में फैसला सुना चुका था। एक फैसला साल 1979 में बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन फसाली के मामले में दिया गया। दूसरा साल 1980 में फुजलम्बी बनाम के खादर अली के मामले में। दोनों मामलों में अदालत ने तलाकशुदा औरतों को भत्ते का अधिकार दिया था। फिर केवल इसी मामले ने इतना तूल कैसे पकड़ा? 2 चीजें प्रमुख थीं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता को लेकर की गई टिप्पणी, दूसरा शाहबानो के पति इंदौर के नामी वकील थे, इसलिए इतने सालों में यह मामला समाचारों की सुर्खियां बन चुका था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाहबानो के पक्ष में आ चुका था, यानी मुस्लिम महिला को तलाक देने के बाद उसके गुजारे भत्ते से मुस्लिम पुरुष मुक्त नहीं हो सकता, जबकि बाकी हर धर्म की महिलाएं गुजारे भत्ते का अधिकार रखती हैं। फिर केवल मुस्लिम महिला ही अकेले उस अधिकार से वंचित क्यों रहे? इस रूप में मुस्लिम महिला के पक्ष में यह सुप्रीम कोर्ट का शानदार फैसला था और तीनों स्तरों की अदालत में शाहबानो की मांग को ठीक माना और उसके ही पक्ष में फैसले दिए। लेकिन कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार पर मुस्लिम संगठनों का दबाव बढ़ रहा था और इसके खिलाफ आंदोलन बड़ा रूप ले रहा था। साल 1985 में मुस्लिम लीग के सांसद जी.एम. बनातवाला ने संसद में एक विधेयक पेश किया
इस विधेयक के जरिए बनातवाला मुस्लिम औरतों को सीआरपीसी की धारा 125 के दायरे से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। हालांकि यह विधेयक पास नहीं हो पाया। राजीव गांधी सरकार में दो तरह की आवाजें उठ रही थीं। मंत्री आरिफ मोहम्मद खान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पक्ष में थे, जबकि जियाउर रहमान खिलाफ। कहा जाता है कि राजीव गांधी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत थे और मुस्लिम महिलाओं को हक मिले ये चाहते थे। राजीव गांधी के लिए समस्या कहीं और थी। उस साल कई लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और सब जगहों से कांग्रेस के लिए बुरी खबर थी और राजीव गांधी राजनीति में नए थे। वो राजनीतिक रूप से अनुभवहीन थे। मुसलमानों के भारी विरोध और नजदीकी लोगों की समझाइश के बाद राजीव गांधी झुक गए। शाहबानो केस से उठे तूफान को शांत करने के लिए कई कांग्रेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 2/3 बहुमत से बदल देने की सलाह दी। राजीव गांधी ने उनकी बात मान ली और इस फैसले को पलटने के लिए संसद में द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986 लाया गया। जी हां, कानून का नाम फिर से सुनिए, द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। इस एक्ट में इस बात की व्यवस्था की गई कि इस्लामिक कानून के अनुसार मुस्लिम महिलाओं को तलाक की प्रक्रिया में केवल इद्दत के दौरान ही अपने शोहर की ओर से गुजारा भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। और मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार का यह कदम भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति के कलंक के रूप में याद किया जाता है। और एक वृद्धा शाहबानो द्वारा तमाम अदालतों से लड़ाई जीतने के बाद भी उसे उसके हालातों पर छोड़ दिया जाता है। एक समुदाय की न्यायिक व्यवस्था और कार्यपालिका कैसे बंधक बन सकती है, ये मामला एक नज़ीर है। उसके बाद क्या हुआ वह भी अगले वीडियोस में तबीयत से बताया जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।